मित्रों, मैं एस मनी फ्रॉम एस रीजन क्लासेस जहानाबाद से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एस रीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग जो है कड़वक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। जो बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछती है कड़वक जो चैप्टर है उसमें से, तो आज उसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज देखेंगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव की संख्या शायद 25 है, तो हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और एक चीज़ और मित्रों, देखिए आप लोग अब छोटा बच्चा नहीं है कि आप लोग को हम बोर्ड पर लिख लिख के बता दें। अगर आप लोग कहिएगा ऐसा तो भी सुविधा हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम क्वेश्चन बोलेंगे छोटे और आप लोग को नोट करते जाना है या आंसर देना है, ठीक है। आप बात समझिए, हम जो पढ़ाएं छोटे उसमें से जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो बगैर स्किप किए हुए देखा होगा उसको सही सही ठीक ढंग से खूब समझ में आया होगा। जो विद्यार्थी स्किप करके देखे होंगे उनको शायद समझ में आया होगा। अब देखिए हम जो पढ़ाए हैं वो कितना ऑब्जेक्टिव लड़ता है, कितना ऑब्जेक्टिव बनता है, उससे हम अभी देखने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो बाबू, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, दुख के पीर, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के, प्रेम के पीर के। चार गो आपको ऑप्शन दिया गया। पहला दुख के पीर, पीर मीन्स माला होता है, पीर मीन्स क्या होता है, माला। तो दुख के माला के कवि थे, नहीं। कृष्ण प्रेम के, नहीं। अष्टाछाप के, नहीं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, प्रेम के पीर के, प्रेम के पीर के। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन में मारना है, डी में। और ये जो क्वेश्चन है छोटे ISC में, है ना, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में 2019 में पूछा गया है। बस समझ रहे हैं, 2019 में सेट C में क्वेश्चन ही आया है, समझ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको लगा लेना है एकदम। TTI है ताबड़तोड़ इम्पॉर्टेंट। अब इधर में आइए, कड़वक के कवि कौन है, कड़वक के कवि कौन है, तो बताइएगा। कबीरदास, सूरदास, C मलिक मोहम्मद जैसी, D नाभादास। तो कौन होगा छोटे, मलिक मोहम्मद जैसी। यानी पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा भी हो गया। चलिए अब तीसरा आइए, मलिक मोहम्मद जैसी कविता कौन सी है ना। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है छोटे, तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता जो है छोटे कड़वक है ना। कौन सी है, कड़वक। आपका तीसरा भी हो गया, कड़वक। 25 गो ऑब्जेक्टिव अभी हम कराने वाले हैं, और 25 गो ऑब्जेक्टिव जो है अपना नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। और इसका अगला दिन हम चलेंगे आपका सब्जेक्टिव, है ना। क्या चलेंगे, सब्जेक्टिव। अब आइए, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो एकदम आपको हम बताए थे 1492। डेफिनेटली नहीं, लगभग। अब इधर आइए, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, 5वां नंबर क्वेश्चन, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। एकदम करेक्ट मारिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जायस अमेठी, उत्तर प्रदेश, याद है ना आपको। चलिए अब इधर आइएगा, जैसे किस तरह के कवि हैं, भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि, इनमें से कोई नहीं। तो ये भक्त कवि नहीं है, ये सूफी हैं, यानी ये फकीर हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सूफी कवि, सूफी कवि, याद रखिएगा, सूफी कवि। अब इधर आइए, जैसे किस तरह के कवि हैं, सॉरी तो हो गया आपका क्वेश्चन 7वां नंबर। जैसी का जन्म स्थान कहाँ था, जैसी का जन्म स्थान कहाँ था, तो एकदम आप लोग मारिएगा, कहाँ बाबू। पहला है इलाहाबाद, दूसरा बनारस, तीसरा कानपुर, D अमेठी, यानी चौथा अमेठी। तो अमेठी मारिए, एकदम आँख मूंद के एकदम मारिए, अमेठी, अमेठी है ना, एकदम बिल्कुल। अब आइए 8वां, जैसी के पिता का नाम क्या था, शेख ममरेज, या आप लोग जान, शेख यमरेज, ममरेज, शेख ममरेज, शेख मोहम्मद, शेख यमरेज, शेख परवेज, की इनमें से कोई नहीं। तो शेख आपको क्या बताए थे हम, यमरेज, शेख है यमरेज शायद बताए होंगे छोटे। आप लोग उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा, है ना। यानी इनके पिता जो थे बाबू, है ना, शेख कौची थे, ममरेज, शेख कौची, ममरेज, यानी यमरेख यहाँ लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, शेख ममरेज। अब आइए, जैसी थे धनवान, पहलवान, 9वां क्वेश्चन, जैसी थे धनवान, पहलवान, फकीर, इनमें से कोई नहीं। तो फकीर न बाबू, फकीर थे। चलिए अब इधर आइए, 10, जैसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, बताइए हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से। तय बाबू, ज्ञान मार्गी शाखा की प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा की सगुन भक्ति काव्य।
बाबू रे प्रेम मार्ग की शाखा। कौन मार्ग की शाखा? प्रेम मार्ग की शाखा। अब इधर आइए, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, अरबी। बाबू अवधि थी। कौन सी थी बाबू? अवधि। आपको हिंदी का इतिहास हम नहीं पढ़ाए छोटे, हिंदी का इतिहास जब पढ़ावेंगे ना तो बहुत आनंदित आप लोग हो उठिएगा कि इस तरह का हिंदी का इतिहास रहा, इस तरह हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी का भी हम विकास के बारे में नहीं बताए हैं, है ना। और ये कंपटीशन के लिए बहुत लाभदायक, और हम कंपटीशन का भी जो है बाबू कहने का अर्थ है कि आपको हिंदी पढ़ा देंगे, कंपटीशन तक पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी में, समझिए। अब बस विश्वास करिए, विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से सबसे बड़ी चीज़ कोई भी चीज़ नहीं हुई दुनिया संसार में, है ना। हर एक इंसान एक दूसरे पे विश्वास किए हुए है और विश्वास से दुनिया कायम है। तो आप लोग से यही अनुरोध करते हैं कि विश्वास करिए, बहुत दूर तक आप लोग को हम साथ देंगे। बस आप लोग भी हम पे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, समझ गए। चलिए, और ध्यान क्या है? शेयर सब्सक्राइब, बुझला। अब इधर आइए, फिर है जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? एकदम श्रृंगार रस। कौन रस बाबू? श्रृंगार रस, है ना। एकदम मार लीजिएगा, 12 के बी हो जाएगा श्रृंगार रस। पहला है वात्सल्य रस, बी है श्रृंगार रस, वीर रस, डी इनमें से कोई नहीं, तो एकदम श्रृंगार रस मारिए छोटे। 13 नंबर आइए, जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? बताइए कौची द्वारा? अभी हम बताए थे कि अब हाँ बताइए का सुनाइयो दहियो, देखला कैसे जोड़ लथिन हाल। हम दोनों हाथवा में हवा बुकवा देख लिया। कोची लिखल है, जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ी है? तो यहाँ न कहलथिन है, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनामा, सुना जो पेमा पिरगा पावा, जोरी लाई रकत के ले ये गाढ़िया प्रीति न जल भे। यानी कहने का अर्थ है, उस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यानी मोहम्मद जो है, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी हैं, जो इस कविता को जोड़ जोड़ के सुना रहे हैं। कौची से? सुना जो प्रेम पिरगा पावा। और जब सुन लेता है जो एक कविता कोई भी व्यक्ति, तो प्रेम में व्याकुल हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? जोरी लाई रकत के ले। ये जो हम लिख रहे हैं वो रक्त के ले से जोड़ जोड़ कर लिख रहे हैं। गाढ़ी नैन जल भेई, है ना, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। और हमको लिखते समय जो है अपने आँख से क्या बह रहा है? आंसू बह रहा है। तो बताइए कौची से? रक्त रूप ले द्वारा, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूप ले द्वारा जोड़ा है, रक्त रूप ले द्वारा जोड़ा है। वो दोनों के कौची? प्रेम कहानी को के कर एस मनी के ना, पद्मावती आओ राजा रतन सेन, है ना। अब इधर आइए, जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? बताइए किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? बाबू रे पहला ऑप्शन जिह्वा, नेत्र, अंग दोष, श्रव्य दोष। बाबू रे नेत्र एकदम मारो, आंखें से न वंचित थे, लेकिन फिर भी कुछ थे, निपुण थे, बहुत जानते थे बाबू, गुणवान थे। चेहरा का आपका एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि चेहरा, कोई व्यक्ति चेहरा की पहचान कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक होती है, लेकिन आपका गुण का पहचान पूरी ज़िंदगी होती है। आपके गुण से लोग जानेंगे, आपके चेहरे से लोग नहीं जानेंगे। आपका चेहरा जैसा कितना हो इस संसार में चेहरा, आपके चेहरे जैसा बहुत इस संसार में चेहरा, आपसे भी बहुत अच्छा चेहरा इस संसार में है, लेकिन इंसान चेहरे से नहीं जाना जाता है। इंसान अपनी सोच, अपनी काबिलियत, अपनी गुण से जाना जाता है। और बाबू कहने का अर्थ है कि मलिक मोहम्मद जैसे भी, है ना, रूपहीन होते हुए भी वो जाने गए अपने गुण से, अपने विचार से, अपने संस्कार से। चलिए अब इधर आइए, आगे देखिएगा। देखिए जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? हम आपको बताए थे, इनका जो है काव्य एकदम गंभीर है, व्यापक है। कौची के द्वारा? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, कि समुद्र की भांति। बउआरे आंख मुन के मारो, समुद्र की भांति। कौची की भांति? समुद्र की भांति। इधर आइए, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि कौन है? बताइएगा। जैसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो बताइए प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर आपको हम ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे, आज बताइए। तो एकदम मारिए जैसी। कौची बाबू? जैसी। आगे आइए, कड़वा कहाँ से लिया गया है छोटे? आखिरी कलाम की अखरावट मधुमालती की पद्मावती, पद्मावती से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया। पद्मावती नहीं कह सकते हैं, पद्मावत कह सकते हैं। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है बुआ, इंटर ऑफ आर्ट्स में, यानी आईए में पूछा गया है। आईए यानी कि आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, ये तीनों का हिंदी अलग अलग, सॉरी एक के रहता है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग रहेगा।
क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, साइंस वाला क्वेश्चन आर्ट्स में नहीं मिलेगा और आर्ट्स वाला क्वेश्चन साइंस में नहीं मिलेगा, लेकिन बुकवा एक के रहेगा और क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। बुकवा एक के पढ़ना है ऐसा बात नहीं, वो बुकवा अलग अलग रहेगा नहीं मेरे दोस्त। इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स से तीनों विद्यार्थी जो है इसको शांतिपूर्वक देखेंगे। अब इधर आइए, कड़वक का रचयिता कौन है? 2019 में पूछा गया है, आईएससी में पूछा गया है, तो जयसी हैं। जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो आपको हम बताए थे अवधि। कौन भाषा बाबू? अवधि। मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के कवि हैं? तो बताइएगा किस परंपरा के? तो शगुन कृष्ण भक्ति, भक्ति के तो फिर में रहबे नहीं किए हैं, है ना, तो एकदम नहीं मारना है। शगुन राम भक्ति एकदम नहीं। प्रेम, हाँ, जहाँ प्रेम के नाम आई तो हमारी है एकदम डिमडिमा के जैसी, है ना। चलिए, यानी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, तो एकदम सही है, सी हो जाएगा, है ना। जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? एकदम बउआ बताइए, जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? कमल, कुमुद, सरोवर, दर्पण, एकदम बताए थे, दर्पण रजा, बता रही हो ना, दर्पण, दर्पण से अपनी आँख की तुलना किससे किए हैं? दर्पण से किए हैं मित्रों। अब इधर आइए, मलिक मोहम्मद जयसी किस शाखा के कवि हैं? बोलो चला, किस शाखा के कवि हैं? तो बताइएगा प्रेम मार्गी। हाँ, जहाँ प्रेम वहाँ जैसे एकदम डिमडिमा के मारा, तनियो मनी न सोचिए, जहाँ प्रेम नजर आ गलो वहाँ एकदम जैसी नजर आ जथुन, इसमें कोई किंतु परंतु ना हुआ। अब इधर आइए आगे 24 नंबर, कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो बताऊँ, पद्मावती है ये है, या खराबट है ये है, आखिरी कलाम है ये, तब बचल जो ना है, बचल कब चीज मृगावती कहीं ना है। अब इधर आइए, पद्मावती किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, कि जैसी की, कि मंडन की? तो जैसी की, है ना। मेरे प्यारे मित्रों, जो है लिखने से थोड़ा ज़्यादा टाइम बढ़ जाता, जिसके कारण हम नहीं लिख पाए, और आप लोग बच्चा नहीं है ना है बुआ, डिजिटल बोर्ड वाला नहीं कि एकदम एक दिन इन से मारी, एक दिन ऊपर से मारे, एक दिन नीचे से मारी के एकदम आ जाए तुरंत क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो सब कुछ जो है कुछ समय के इंतज़ार करने के बाद वो भी मिल जाएगा, है ना। जब आप लोग की जो है दुआ रहेगी, आप लोग का सहयोग रहेगा, साथ रहेगा, तो हर एक वो संभव चीज़ आएगा जो आप लोग को चाहिए, है ना। हम खूब मज़ा आएगा पढ़ने में, आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना। और इसको ऑब्जेक्टिव एकदम ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपसे हम यही निवेदन करते हैं, है ना। और आज भर के लिए इतना ही, और अगला दिन आपका इसका आंसर क्वेश्चन होगा, है ना। अगला दिन आपका क्या होगा? अगला दिन क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर। और एक चीज़ आप लोग याद रखिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा, आंसर क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के बताएंगे कि बोल के लिख के, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहेगा।